हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। हमारे सुरेंद्रगढ़ के विद्यार्थियों को तो हम बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और हम उनको मैसेंजर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जूम मीटिंग के ज़रिए पढ़ाते हैं। आपकी जो नई स्कूल मुझे मिली है उसका ऑर्डर मुझे 2-3 दिन पहले ही मिला है और मुझे खुशी है कि नागपुर महानगर पालिका की एक और स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का मौका मुझे मिला है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और इसी माध्यम से जब हम आप आगे भी मिलेंगे तो इसका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को होगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों से बातचीत करने के लिए बनाया है और इसके बाद के वीडियो में हम एक एक चैप्टर लाइन से देखेंगे, क्योंकि आपके लिए भी शुरुआत हमको शुरू से करनी पड़ेगी। आपके भी 2 मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। तो इसमें मैं कुछ पुराने वीडियो, कुछ नए वीडियो, कुछ प्रैक्टिकल की वीडियो डालूँगी। तो जब 10th ए और बी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। तब जब हम कक्षा 10वीं की बात करते हैं, पिछले साल आप 9वीं कक्षा में थे। 9वीं कक्षा में आपका जैसे ही आपका फाइनल पेपर का समय आया, उस समय कोरोना वायरस ने सबको अपने चपेटे में ले लिया, तो सब लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया। उससे क्या हुआ कि आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था जो आपका 9th में हो सकता था वो नहीं हुआ। अब वो भी छूट गया। शुरुआत के दिनों के इतने चैप्टर छूटे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी पोर्शन है वो हम लोग पूरा करेंगे, उसको आराम से करेंगे। तो लेकिन एक बात है, मैं आपकी विज्ञान शिक्षिका श्रीमती दीप्ति बी सुरेंद्रगढ़ से एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप पे दूंगी या जूम मीटिंग में दूंगी, आपको उसको फॉलो करना है। जो भी मैं होमवर्क करने कहती हूँ, जो मैं पीडीएफ डालूंगी, जो क्वेश्चन करूँगी, वो तो अब आप करेंगे कैसे? अब आपने क्या करना है, आपको मालूम है, यहाँ पे मेरे पास दोनों मीडियम्स की बुक है। देखो, ये है हिंदी मीडियम की बुक्स और ये है इंग्लिश मीडियम की बुक, क्लास 10th की। और अभ्यास मंडल सदस्य होने के कारण आपको मैं बता दें, आपने शायद मेरा नाम भी किताबों में पढ़ा होगा, श्रीमती दीप्ति बेस्ट। ये किताबों के लिखते समय उसका एक भाग मैं भी थी 3 साल पहले जब ये किताबें लिखी गई थी। तो इसके जो मूल, उसको लिखते समय कौन से हेतु अपनाए गए वो भी मुझे बताते समय बहुत खुशी होगी। तो जब 10th क्लास में हम, अभी ये जुलाई का लगभग पूरा महीना चला गया है और हम एंड में आपका सेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपको 200-200 पेज की 2 कॉपीज़ बनानी है। एक साइंस 1 के लिए बनानी है, एक साइंस 2 के लिए बनानी है। और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये आउटर पोर्शन देखने के बाद, कवर देखने के बाद, जब इसके, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी दोनों किताब का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, दोनों सेक्शंस के लिए हो जाएगा कॉमन वीडियो। फिर कल से तो हम देखने ही वाले हैं सारे चैप्टर्स, और लिंक में आप पुराने वीडियोस देख ही चुके हो। क्या करना है, तो जब आप खोलिएगा किताब, तो साइंस 1 और साइंस 2 की किताब में शुरू में अनुक्रमणिका होती है, इंडेक्स होता है, इंग्लिश मीडियम की किताब और हिंदी मीडियम की किताब। तो जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स आप खोलेंगे, ये पेज नंबर 1 के पहले दिया रहता है। इसको आप, पहला पेज आप कवर में डालेंगे, दूसरे पेज पे नाम लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और टीचर का नाम लिखेंगे अपने। उसके बाद आप इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पे एक मार्जिन लाइन खींचेंगे कि उसमें कितने मार्क्स है, ये मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगी। अब इंडेक्स लिखने का फ़ायदा क्या है, जब आप किताबों खोलोगे तो आपको, आप साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे ये आपको किसी को भी बताते आना चाहिए। कि 1 में क्या है, इंग्लिश मीडियम को पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन है, पीरियडिक टेबल है, केमिकल रिएक्शन है, हीट है, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट है, मेटलर्जी है, कार्बन कंपाउंड है, स्पेस है। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण है, आवर्त सारणी है, विद्युत धारा है, ऊष्मा है। तो आपको ये जब नाम आप लिखेंगे, और लिखना बहुत मोतियों जैसे अक्षर है, क्योंकि इस साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम देनी है। और बोर्ड एग्ज़ाम में अभी आप तो घर पे हो, अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आराम से बैठ के काम कर सकते हैं।
तो कल आपने मुझे दोनों किताबों की, साइंस 1 की, साइंस 2 की, आपने मुझे इंडेक्स लिख के भेजना है। और फिर हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोनों चैप्टर्स के शुरू में नाम लिख के ऊपर के कॉलम में जो उसका कंटेंट दिया है वो भी आना चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तुम्हारा सिर्फ सेमी इंग्लिश होने के कारण किताबें सिर्फ मैथ्स की और साइंस की, ये दोनों ही आपकी कैसी रहती है, इंग्लिश में रहती है। तो आपको लिखने का भी, स्पेलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से स्पेलिंग के साथ में याद करते हुए एक के नीचे एक लिखेंगे और उसकी पिक मोबाइल से खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने कपिल नगर का ग्रुप बनाया है, उसमें आप भेजेंगे, ठीक है। और बार बार उसको पढ़ेंगे। मतलब आपको पूरे चैप्टर्स के नाम 1 या 2 दिन में फटाफट तुरंत बोलते आना चाहिए। आपको लिखना भी है, आपको चैप्टर्स के नाम याद भी करना है, और पहले चैप्टर का आपको कंटेंट लिखना है। ऐसा करने से कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा, पेरेंट्स को ऐसा लगेगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है। लिखने की शुरुआत, स्पेलिंग की शुरुआत। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पूरे साल भर में, कौन से घटक हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है हर एक स्टूडेंट को आना। इसीलिए हिंदी मीडियम हो या सेमी इंग्लिश मीडियम हो, आपको इन कॉपी के पिक्स भेजना है मुझे, लिखा हुआ कि हमने मैडम इंडेक्स लिख लिया है। लेसन नंबर दोनों के चैप्टर नंबर 1 लिखना, और उसका बॉक्स में शुरू में क्या पढ़ना है वो भी लिखना। अब मैं आपको समझा देती हूँ आपकी एग्ज़ाम्स कैसी होगी। 2 पेपर्स होंगे आपके 40-40 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। उसमें से भी 6 नंबर आपके प्रैक्टिकल में होंगे, बाकी के 4 नंबर आपके प्रोजेक्ट में होंगे, साइंस 1 के प्रोजेक्ट में, साइंस 2 के प्रोजेक्ट में। इस प्रकार आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल में होगा। मतलब 80 नंबर की थियरी, साथ में 20 नंबर का, ऐसे 100 मार्क्स होंगे। हमको ये नहीं देखना है कि क्या है, लेकिन हमको अपना कंप्लीट कोर्स करना है, लिखते हुए भी, पढ़ते हुए भी और समझते हुए भी। और अब हम देखेंगे, जब आप कोई भी किताब लोगे, साइंस की किताब कई लोगों को, सभी बच्चों को मिली है, मैंने पता लगाया है, एनएमसी के सब स्कूलों में गई है। इसके बाहर में अब आपको पहला काम कॉपी बनाना, इंडेक्स लिखना, याद करना पहले चैप्टर का, सिर्फ पहले चैप्टर का, हिंदी मीडियम हो चाहे सेमी इंग्लिश हो, उसका ऊपर का जो बॉक्स है कंटेंट लिखना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, वो होने के बाद में मैं आपको बाकी कल से सारी डिटेल दूंगी। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि किताब को देखते कैसे हैं, देखने का नज़रिया कैसा होता है। तो जब हम साइंस 1 की किताब हाथ में लेंगे तो ये बाह्य रंग होता है, आउटर कवर देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आना चाहिए। देखो आउटर कवर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बाल भारती का मार्किंग है। फिर सब यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब्स में क्या चीज़ें गर्म हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे संतुलित और यहाँ पे रिजुलेशन या संतुलित असंतुलित बल को दिखाया गया है। यहाँ पे एटम्स है, तो यहाँ पे देखो साथ में यहाँ पे एक आइस, उसमें थर्मामीटर है, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड में कुछ गर्म कर रहे हैं और ये इसका रीडिंग ले रहे हैं, ये एक है। पीछे आप देखोगे तो लास्ट वाले चैप्टर का स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इस प्रकार धीरे धीरे करके यहाँ पे भी आप देखो, ये पूरा स्पेस अंतरिक्ष अभियान का दिया गया है, ये आपने देखना है। अंदर आप देखोगे, खोलोगे, पढ़ोगे तो जैसे कि ऑलरेडी प्रीएम्बल रहता है, स्कूल एंथम मतलब नेशनल एंथम रहता है, राष्ट्रगान, फिर उसके बाद प्रतिज्ञा, ये संविधान जब लिखा रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है जो टीचर्स के लिए दिया है, आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर है कॉमन स्टेटमेंट जो है। तो ये जो है आपने कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट्स वो आपने करने हैं, कम से कम 1-2 भाग तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपने एकेडमिक प्लानिंग पढ़नी है, एकेडमिक प्लानिंग पढ़नी है कि प्लानिंग आखिर है क्या। ये किताबें दिखने में हमको 2 किताबें हैं बच्चों, दिखने में हमको ये 2 किताबें हैं, हिंदी मीडियम की और स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम, लेकिन एक्चुअली ये इंटीग्रेटेड कोर्स ही है, साइंस 1 का और साइंस 2 का। तो ये मतलब इसमें आधा, एक किताब में साइंस 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन है और दूसरी किताब में बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है,
फिर उसमें सामाजिक सोशल हेल्थ के कुछ है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे उसमें भाग दिए गए हैं। तो ये भी हमको ये कंबाइन है, तो इसको कंबाइन तौर पे पढ़ना है। इस किताब पे 40 मार्क्स, इस किताब पे 40 मार्क्स, मतलब कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए, और दोनों के प्रैक्टिकल्स हो गए। अब जब आप भीतर जाओगे तब आप देखते चलिए कि इसके चित्र कैसे हैं, इसका हेडिंग क्या है, इसके अंदर में कंटेंट क्या दिया है। आप बहुत ही ज़्यादातर सभी पूरी किताब में आप पहले भाग में पाओगे कैन यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल, थोड़ा याद करो, मतलब पहले इसके आप जो पढ़ चुके हो वो आपको याद करना है। इस प्रकार साइंस 1 का भी देखना है, आपको साइंस 2 का भी देखना है, अंदर के बाहर के सारे पेजेस देखने हैं, थोड़ा याद कीजिए, करके देखिए, आपने सोचा है क्या, आपको पता है क्या। ये जो थोड़े जैसे हैं, ट्राई दिस है कि ये करके देखो, फिर लेट्स थिंक, थोड़ा सोचो, सोच विचार के उत्तर दो, आपको याद आया क्या, कैन यू रिकॉल, कभी आपने याद आ रहा है क्या। फिर इंटरनेट माय फ्रेंड है, जो चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती वो आपने वहाँ पे आपने देखना है इंटरनेट के थ्रू। फिर सामने में QR कोड दिए हैं, ये QR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप QR रीडर, बारकोड रीडर आप कर लिए और इसमें से देखिए कि क्या लिखा है। ऐसे हर एक लेसन में आपको पूरी जानकारी है। ये QR कोड डायरेक्ट कनेक्ट होगा और आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे नए स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप जब ये वीडियो देख लेंगे, इसके लिंक मैं YouTube पे डाल रही हूँ, आप देखिए और ग्रुप पे थंब दिखाइए, और कल से ही, बल्कि आज रात से, अपने पिक्स, पिक्स की मैडम मैंने कॉपी बना ली हूँ। और क्योंकि पुराने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के 2-2, 3-3 लेसन के हमको क्वेश्चन आंसर्स मिल गए हैं, सब हमने चेक भी किए हैं, उनको ऑनलाइन ही चेक किए हैं। लेकिन अब आपके लिए मेरा काम बहुत बड़ा है, तो मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत कीजिए, कभी भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। पढ़ाई कीजिए, कॉपियाँ बनाइए, इंडेक्स लिखिए, अंतरंग बाह्य रंगों को देखिए, और मुझसे व्हाट्सएप पे थंब दिखाकर आपने ये देखा, आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है। थैंक यू।